नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मेरे बगल में लिखा है धर्मांतरण। धर्म परिवर्तन यानी किसी शख्स का उसकी मर्जी के खिलाफ या फिर उसे लालच देकर या डराकर धमकाकर धर्म का परिवर्तन करा देना, यानी धर्म परिवर्तन कभी मजबूरी में होता है, कभी लालच में होता है, कई तरीके से इसको कराया जाता है। ये कानूनन अपराध है और इसका सजा का प्रावधान भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद रोज धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं और इस पर क्या है कानूनी सजा, क्या है प्रावधान, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए वो मामले जिसने पिछले कुछ सालों में राज्य के अलग अलग हिस्सों से सामने आए। यानी धर्मांतरण का ये खेल गंदा है, लेकिन लगातार ये धंधा बनता जा रहा है। लोग धर्म के नाम पर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार मजहब के नाम पर इस तरीके से अदला बदली क्यों? अलीगढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक पीड़ित पति ने पत्नी पर धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप बनाया है। पति का कहना है कि पत्नी ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बना रही है। युवक ने बताया कि उसकी पत्नी ईसाई धर्म अपना चुकी है। धर्म में रखी हिंदू देवी देवताओं की अगर घर की बात करें तो फेंकने और विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया। करणी सेना के साथ पहुंची पीड़ित ने पुलिस को बताया जा रहा है कि इस पूरे बात की लिखित शिकायत थी। वहीं अयोध्या में भी धर्म परिवर्तन का नाम थमने का नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में चल रहे धर्मांतरण मामले में पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी घनश्याम मौर्य ने ईसाई धर्म अपना चुका है और घनश्याम मौर्य ईसाई धर्म अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करता था। आरोपी घनश्याम मौर्य के पास से कई धार्मिक पुस्तकें बरामद की हैं। दो अलग अलग तस्वीरें, एक अलीगढ़ की और दूसरी तस्वीर अयोध्या की, जहां पर धर्म परिवर्तन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। सवाल ये उठता है कि आप कौन सा धर्म मानते हैं? बन्ना देवी थाने में आया हूँ। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 22 तारीख को मैंने पिछले महीने एप्लीकेशन दी थी जिसमें कि मेरी पत्नी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। वो मुझे आए दिन परेशान करती है और मुझे मेरे ही घर में नहीं रहने देती है। क्या कहती है? मेरे घर पे मेरी मूर्ति, जो मेरे पूज्य हैं उनकी सबकी मूर्तियां सब हटा दी हैं। मैं घर पे प्रसाद लेके जाता हूँ, सही फेंक दिया जाता है। मेरे साथ फिर उल्टी मारपीट करके मेरे खिलाफ ही मुकदमा लिखाया जाता है। हमें कल एक सूचना प्राप्त हुई थी धर्म परिवर्तन से संबंधित। ये प्रेम प्रकाश गुप्ता जी हैं जो कि ITI रोड पर रहते हैं और इन्होंने हमें कल सूचना दी कि इनकी पत्नी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, ईसाई धर्म अपना लिया है और इनके ऊपर भी लगातार उनकी पत्नी और बच्चों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि ये भी ईसाई धर्म को स्वीकार करें। लेकिन इनका उद्देश्य है अपने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ के जाना। उसी क्रम में इन्होंने पुलिस को सूचना दी थी 22 तारीख को पिछले महीने और आज 12 तारीख होगी। 20 दिन में पुलिस ने जो है धर्मांतरण जैसे मामले को लेकर कतई गंभीरता नहीं दिखाई और इसको लापरवाही के बस्ते में डाल दिया गया। अभी CO साहब से हमने मुलाकात की है, पीड़ित को लेकर हम लोग मिले हैं तो उनका कहना यह है कि हम इसकी जांच करा रहे हैं और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, इनके 4 बच्चे बताए। तो धर्मांतरण को लेकर कानून क्या कहता है, क्या नियम है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। धर्म परिवर्तन का कानून बहुत सख्त है और लगातार इसको परिवर्तित करने का जो एक मामला सामने, धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार लगातार सख्त है। धर्म परिवर्तन करने के लिए DM की परमिशन जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि कोई कभी भी धर्म परिवर्तित कर दे। अलग अलग राज्य अपने अलग अलग हिसाब से कानून बनाए हैं। ज्यादातर राज्यों में धर्म परिवर्तन को लेकर अलग नियम है। मर्जी के बिना धर्म परिवर्तन कराने पर अगर कोई पकड़ा गया तो प्रावधान है सजा। कानून की अगर बात करें धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार लगातार सख्त है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब इतना कड़ा कानून है, इतने कड़े प्रावधान है, तो उसको लेकर क्यों लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? कुछ लोग लालच देके, प्रलोभन देकर, फंसा कर, इधर उधर तमाम बातें करके धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ पर यह सियासत भी हो रही है। यह क्या हो रहा है, इसको लेकर थोड़ा ये सवाल। तो धर्म परिवर्तन का ये सख्त कानून है, लेकिन फिर भी लोगों को जो है वो अपना काम इधर उधर करते हुए नजर आते हैं। यानी धर्म परिवर्तन की ये खेल जो है अब आज
बात अगर किया जाए जिलों की, दो खबर आई, एक अलीगढ़ से, एक अयोध्या से। पत्नी जो इसने धर्म परिवर्तन कर लिया, पति पर दबाव बना रही कि तुम भी धर्म परिवर्तन कर लो। और इतना ही नहीं, हिंदू रीति रिवाज मानने वाले पति का कहना है कि भगवान की मूर्तियां फेंक दी जा रही हैं, फिर वो जो प्रसाद लिया था उसको फेंक दिया जाता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कोई है क्या पीछे से जो ब्रेन वॉश कर रहा है? कोई ऐसा है क्या जो लोगों को फंसा रहा है? कोई है क्या जो ये जानकर कि हिंदू धर्म में है फिर भी उसको ईसाई धर्म की तरफ मोल्ड कर रहा है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब इनके बाकी हैं और इनके जवाब हमारे मेहमान देंगे और हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे और फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार ये धर्म परिवर्तन का जो खेल है कब तक चलेगा? सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार धर्म का ये जो गंदा खेल है, लेकिन कुछ लोग धंधा बना लिए हैं क्या? सवाल कई हैं। जवाब देने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। सौरभ गौड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म रक्षा संघ, बहुत बहुत स्वागत है। फादर जोनानाथ हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञानेंद्र चौहान, जिलाध्यक्ष करड़ी सेना के, बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शंकर गुप्ता, पीड़ित, और प्रदीप पुंडरी का संवाददाता अलीगढ़ से। सबसे पहले प्रदीप, मैं आपके पास आना चाहूंगा और पूरा मामला क्या है समझाएं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्षेत्र का है जहां पर का नाम प्रेम शंकर है। उसका कहना है कि जो है कि 8 महीने बात करते हैं और किसी बात की संपर्क में है। अब 2 महीने से और जो घर में भगवान की मूर्तियां थी तो साथ ही जो पीड़ित है उनको घर से निकलने दिया ना। जो पीड़ित के जो 4 बच्चे हैं, बेटी को 2 बेटियां, किसी बेटा बाहर कैंडिडेट रहते हैं, किसी बेटा यहाँ रहते हैं, उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। जो घर से घुसे दिया रहा, जो प्रसाद वगैरह वो जाते थे उसको सेंड दिया गया। हालांकि अब वो नौबत के साथ मारपीट की जाती है। उन्होंने इसकी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस भी फिलहाल मामले को ठप्पे में डाल दिया है। चलिए ठीक है। सौरभ गौड़ जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो धर्म परिवर्तन का खेल लगातार चल रहा है, इसको रोकने के लिए क्या कुछ कहा जाए? देखिए, अलीगढ़ की एक घटना सामने आई है, फिर अयोध्या से भी इसी के समानांतर एक घटना सामने आई है। पत्नी ईसाई धर्म की तरफ बोल्ड हो गई है। इतने कड़े कानून होने के बावजूद आखिरकार धर्म परिवर्तन जो हो रहा है, वजह क्या आप मानते हैं सौरभ जी? सौरभ जी, आप अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सौरभ जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चले ठीक है, आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही। आपके पास आपके पास थोड़ी देर बाद आऊंगा। हमारे साथ फादर भी हैं, जोनाथन। फादर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो धर्म परिवर्तन का खेल है, काफी दिन से आप देखते चले आ रहे हैं, क्या किसी को फोर्सफुली दूसरे धर्म में कन्वर्ट कराया जा सकता है? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। लिया है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ, आपका जो सवाल है कि जबरदस्ती क्या धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है, यही आपका सवाल है ना? जी जी जी। तो मैं मान्यवर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा जो है, मैं सोचता हूँ कि ऐसा तो नहीं करा सकते। ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हर इंसान जो है उसके पास ऊपर वाले ने उसको जो है बुद्धिमान बनाया है। वो बुद्धिजीवी व्यक्ति है, वो अन्न खाता है और वो जानता है कि उसके संग क्या भला है और क्या बुरा है। उसको भले बुरे का ज्ञान है, सब चीजें उसके पास है, समझ बुद्धि उसके पास है। तो किसी को भी आप जबरदस्ती अगर कुछ चीज थोपने की कोशिश करोगे, कुछ देने की कोशिश करोगे, तो वो उसको करेगा नहीं, वो उसको लेगा नहीं। तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि किसी जबरदस्ती तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है। लेकिन और ये मैटर जो अभी आया है मेरे संज्ञान में, तो बिल्कुल अभी आपसे आधे घंटे पहले जब इंटरव्यू की बात हुई तब मेरे संज्ञान में आया कि अलीगढ़ का मैटर है।
मैं खुद अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, मैं खुद अलीगढ़ में रहता हूँ, अलीगढ़ का बाशिंदा हूँ, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है। मैं खुद 10 साल से अलीगढ़ में प्रीस्ट हूँ, फादर हूँ, चर्च फादर हूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी मैटर हुआ है कि ऐसा कुछ जो है अलीगढ़ में चल रहा है धर्म परिवर्तन को लेके। ईसाई धर्म उसको अपनाने के लिए उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि जबरदस्ती किसी को जो है कोई धर्म में उसको लेके जा नहीं सकता। अगर आप मुझसे कहें कि मैं जबरदस्ती हिंदू बन जाऊं तो मैं बन नहीं सकता, क्योंकि मैं बचपन से ईसाई धर्म में पैदा हुआ हूं। और अगर जो मानने वाले यहाँ पे बैठे हैं, अगर इनको मैं जबरदस्ती करूं तो ये भी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि सबके पास बुद्धि ज्ञान है, विवेक है, सारी चीजें समझ है, सब अपना भला बुरा जानते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये सबको पता है। हाँ, लेकिन तो फादर एक सवाल ये कि लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, लोगों को इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि हमारा मजहब ऐसा है, लोगों से इतना ज्यादा उनको अपने धर्म के प्रति पॉलिश करके दिखा दिया जाता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये आप जो कह रहे हैं कि उनको प्रलोभन दिया जाता है और लालच दिया जाता है, ये तो सब एक जो है कथाकथित आरोप हैं। ये सब ये बेकार की हैं कि किसी को प्रलोभन देके जो है ईसाई बनाया जा रहा है, उसको लालच दिया जा रहा है। अगर लालच दिया जा रहा है, उसको ईसाई बनाया जा रहा है। सौरभ गौड़ जी, मेरा सवाल आपसे था पहला, लेकिन आवाज नहीं आ पाई थी। मेरा सवाल आपसे, लगातार ये धर्म परिवर्तन के जो मामले आ रहे हैं, देखिए अलीगढ़ से एक मामला ये सामने आया है कि एक परिवार है, पत्नी जो है वो ईसाई धर्म अपना ली है और पति को फोर्स कर रही है कि आप भी ईसाई धर्म अपनाओ। और अयोध्या से भी ऐसी इस तरीके की खबरें आई। धर्म परिवर्तन को लेकर इतने कड़े कानून होने के बावजूद फिर भी इस तरीके के जो मामले आ रहे हैं, आपका क्या मानना है? धर्म परिवर्तन एक ऐसी समस्या है जो कि शुरुआत से ही चली आ रही है। और ये जितने भी, असल में तो धर्म तो दुनिया में एकमात्र है हमारा सनातन धर्म, बाकी सारे तो ये पंथ हैं, वो चाहे ईसाई पंथ हो या ये मुस्लिम पंथ हो या और पंथ हो। तो सबसे इनके सॉफ्ट टारगेट पर हमारे जो हिंदू धर्म के, सनातन हिंदू धर्म के लोग होते हैं वो होते हैं, क्योंकि हमारे सनातन हिंदू धर्म में कहीं कोई कट्टरपन नहीं होता। बचपन से हम लोगों को कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती। हमारे लिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि दुनिया में जितने भी और पंथ भी हैं वो सब पूजनीय हैं, या सभी का हम लोग को सम्मान करना चाहिए। ये भावना केवल हमारे सनातन हिंदू धर्म में होती है। इसका ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, फिर धीरे धीरे लोगों को प्रलोभन भी देते हैं, डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, जोर जबरदस्ती भी करते हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। ये चाहे ईसाई लोग हों, वो भी ऐसा ही करते आए हैं। हमारे आदिवासी समाज में आप जाके देखें, ईसाई मिशनरियां किस तरीके से हमारे हिंदुओं को एक बड़े रूप में ईसाई बनाने में लगी हुई हैं। इसी तरीके से जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, मुस्लिम पंथ के लोग, ये लोग भी हिंदुओं पर टारगेट करके उनको बना रहे हैं। कितना भी कानून बन जाए, मगर जब तक कानून को इन लोगों के ऊपर का प्रयोग नहीं होगा कानून का, तब तक ये बेखौफ इसी तरीके से करते रहेंगे। इनको रोकना है तो कानून और सख्त होना चाहिए। बिल्कुल, कानून और सख्त होना चाहिए। ज्ञानंद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो लगातार धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं, अलग अलग धर्मों में लोग जा रहे हैं, कि जैसा कि अभी सौरभ जी बता रहे हैं कि हिंदू धर्म बड़ा सॉफ्ट है, इसलिए हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। आपका क्या मानना है? देखिए, बिल्कुल सही कहा है सौरभ जी ने, मैं सहमत हूँ। हिंदू धर्म सॉफ्ट भी है, हिंदू धर्म उदार भी है, और इन सब लोगों का टारगेट, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे मोमडन हो, इन लोगों का टारगेट भी सिर्फ हिंदू धर्म है। क्या मुझे एक एग्जाम्पल बता दीजिए, किसी एक मोमडन ने क्रिश्चियनिटी जो अपनाई हो, एक्सेप्ट की हो, या किसी एक क्रिश्चियन ने मोमडन मुस्लिम धर्म ग्रहण किया हो, दोनों का टारगेट हिंदू धर्म मिल जाता है। वो सनातनी हिंदुओं को ही टारगेट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सनातन हमारा काफी पुराना धर्म है हिंदुस्तान के अंदर, और बल्कि विश्व में सनातन से पुराना कोई धर्म नहीं है। और इसी को देखते हुए, क्योंकि विश्व भारत जो है हिंदू धर्म के आधार पर हिंदू राष्ट्र घोषित होने जा रहा है, और हिंदुओं को लगातार जो है इन लोगों के द्वारा टारगेट किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से भारत हिंदू राष्ट्र घोषित न हो, और जो हिंदुओं को टारगेट कर करके अन्य धर्मों में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो लालच देकर करें या हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित हो? यहाँ तो सभी धर्म के राष्ट्र, सभी धर्मों के लोग रहते हैं यहाँ पर, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं और कई सारे धर्मों के लोग हैं। तो कैसे भारत, कैसे हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने की कगार पर बिल्कुल आ चुका है हिंदुओं की। और बाकी लोग कहाँ चले जाएंगे जो इस राष्ट्र में रह रहे हैं? बहुत है। हाँ। ये चाहे वो अल्पसंख्यक
के रूप में रह रहे हैं ना हिंदुस्तान के अंदर। इनकी संख्या ज्यादा नहीं है, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित होने के कगार पर है, बिल्कुल कभी भी हो सकता है। कौन कह रहा है, यानी जी कौन कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? कौन कह रहा है? अभी ऐसा तो सुनने में आ नहीं, कोई कह रहा है क्या? बिल्कुल सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है? करोड़ों हिंदुओं की एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, लेकिन करोड़ों हिंदुओं की मांग तो यही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अभी कुछ भी एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, लेकिन आपने पहले से ही जो है इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया। अभी सरकार की तरफ से जो है कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, कोई आदेश जारी नहीं हुआ, आपने घोषित कर दिया कि भारत। अच्छा ठीक है, आप सभी बताइए, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई नारा था, ये जो नारा था ये क्या था? सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी आई कि आपने कह दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र आपने घोषित कर दिया? सरकार की तरफ से कोई आदेश है, कोई एडवाइजरी है आपके पास, कोई लिखित सूचना है, कुछ ऐसा है जो आप बता सकते हैं कि हाँ ये हिंदू राष्ट्र है भारत? अरे क्यों जात पात के ऊपर क्यों नहीं उठाया जा रहा? क्यों आप लोग इस पर नहीं बात करें? ठीक है, इंफ्रा पे हम बात कर लेते हैं, हम हॉस्पिटलिटी पे बात कर लेते हैं, हम शिक्षा पे बात कर लेते हैं, सिर्फ धर्म 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 और इसी पर क्या, इसके आगे क्यों नहीं बढ़ा जा रहा है? ठीक है, आप हिंदू है तो अच्छी बात है, आप मुस्लिम है तो अच्छी बात है, आप ईसाई हैं तो अच्छी बात है, जिस भी धर्म पंथ मजहब को मानते हैं उसमें आप डेवलप कीजिए, आप अच्छा शिक्षा ग्रहण कीजिए। क्यों हम इस पर चर्चा नहीं करते ज्ञानंद जी? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, जो आप जिस धर्म में, आप अपने धर्म से बच्चों को अपने धर्म को डेवलप कीजिए, लेकिन दूसरे धर्म में तो दखलंदाजी न करें। हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके, लालच देकर, प्रलोभन दे करके उनको तो डराकर धमकाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ये तो बिल्कुल नाजायज है ना, अवैध रूप से कराया जा रहा है। ठीक है फादर, मेरा सवाल एक ये, सपोज कि बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन गए, जैसा कि कहा जा रहा है कि बनाया जा रहा है कि चलो भाई क्रिश्चियन बन जाओ, बहुत सारे फायदा दे, आप लोग थोड़ा संख्या बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे? क्या देश में आपका योगदान कुछ बढ़ेगा या आप और तरीके से आगे बढ़ेंगे? सिर्फ क्रिश्चियन बना लो और इससे काम हो जाएगा? अगर मान लीजिए कोई बन गया, क्या फैसिलिटी देंगे आप लोग? देखिए, ये एक बड़ी जो है लोगों की सोच है, विडंबना है कि ईसाई ढेर सारे बन जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, खतरा हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, अभी आप एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे, आपने अभी कहा कि सबसे बड़ी बात है वो ये है इंसानियत। और मैं और आप जो हैं इंसान हैं, और ऊपर वाले ने, जिसको आप अल्लाह भी कह सकते हैं, जिसको आप भगवान भी कह सकते हैं, जिसको आप ईसा मसीह भी कह सकते हैं, उसने जो है सिर्फ इंसान को बनाया। इंसानियत सबसे ऊपर एक धर्म है, एक बात है। और उसके बाद ये जो मजहबी बात जो हम सब कर रहे हैं आज यहाँ पे, कि कोई हिंदू कहता है, कोई अपने आप को कोई ईसाई कहता है, कोई मुसलमान कहता है, ये तो मैंने और आपने बना दिया, किसी को कोई फायदा नहीं है। अगर आपने पूछा कि अगर ढेर सारे ईसाई बन जाएंगे तो क्या फायदा हो जाएगा, किस बात का फायदा होगा? वही मैं जानना चाहता हूँ, क्या देश में डेवलपमेंट हो जाएंगे? बहुत सारे ईसाई साइंटिस्ट हो जाएंगे, बहुत सारे ईसाई डॉक्टर हो जाएंगे? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और कोई किसी को ईसाई प्रलोभन देखिए कहा जा रहा है कि ईसाई बन जाओ, कौन लोग हैं ये तो आरोप प्रति आरोप लगाए जाते हैं। ये तो जो ईसाई धर्म गुरुओं को फंसाया जाता है इन बातों को कह के कि इन्होंने लालच दिया है, कि प्रलोभन दिया है, कि ऐसा करा है, कि वैसा करा है। ये सब जो है ये बेकार की बातें हैं। किसी तरीके का कोई, कभी भी आप देखना कहीं कुछ सबूत नहीं दिखाया जाता किसी ने किसी को लाखों रुपया दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो हम डिबेट ही नहीं करते, हम इस पर चर्चा नहीं करते। चर्चा का विषय आज कुछ और था, धर्मांतरण नहीं। अलीगढ़ में तो मैं इस बात को बिल्कुल कह सकता हूँ। अयोध्या में भी जो हुआ, ठीक है, हमारे सहयोगी जो प्रदीप जुड़े हैं, प्रदीप थोड़ा और स्पष्ट कीजिए, इस मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, पुलिस ने इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई की है। हालांकि आप क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ ठीक है, आवाज आ रही? हाँ आ रही, बोलिए जी। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो शिकायत मिली उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वही पीड़ित साफ तौर पर कह रहा है कि ये 2 महीने से उसको भरने की कोशिश दिया था, तो लगातार इसकी शिकायत कर रहा है और उससे दबाव बनाया जा रहा है कि करके वो अपना धर्म बदल ले। पुलिस ने गंभीरता से लिया, थोड़ी बहुत हो सकता है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। धर्म बदलने, तो क्यों धर्म बदलने? इसको लेकर भी तो सवाल हुआ कि क्यों हम धर्म बदलने? हम हिंदू हैं, हम हिंदू रहेंगे, क्यों हम बदलने? क्या फायदा हो जाएगा? और आप कोई क्यों किसी को इतना फोर्स कर रहा है? इसको लेकर सवाल पूछा आपने? जी बिल्कुल, उनका कहना था कि जो मेरी पत्नी है
मेरे साथ मारपीट करती है, और जो घर के अंदर जो मूर्ति की जो प्रसाद आता है वही फेंक दिया जाता है। आज उसने अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या कारण है, तो वो धर्म परिवर्तन करना चाह रही है। अगर वो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया वो रहे, और जो क्योंकि पीड़ित का कहना है कि मैं पैदा हुआ में रहना चाहता है, लेकिन लगातार इनके कहने के बावजूद भी घर में लगातार मारपीट होती है, शिकायतें की जाती हैं। चलिए ठीक है सौरभ जी, मैं आपसे एक बात ये समझना चाहता हूं कि कैसे जो हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेटेड किया जा रहा है, बहुत सारे लोग हैं, कैसे बचाया जाए? आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस मंच के माध्यम से? देखिए ऐसा है, हमारे सनातन का जो संदेश है ना, वो वसुधैव कुटुंबकम वाला संदेश है। ऐसा किसी और पंथ में नहीं है, इस्लाम में तो दूर दूर तक नहीं है, ईसाई धर्म में तो अभी थोड़ा बहुत मैं मान सकता हूँ इंसानियत है, मगर इस्लाम में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो एक संदेश है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये संदेश केवल सनातन धर्म दे सकता है। और आपने जो पहले पूछा था, एकमात्र रास्ता इन सब चीजों का हिंदू राष्ट्र ही है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की ये गारंटी है कि इसमें ईसाई, इसमें मुस्लिम, इसमें सिख, इसमें बौद्ध, सभी लोग शांति पूर्वक रह सकते हैं। आप कल्पना कीजिए उन 57 देशों की कि आज फादर यहाँ पे टीवी पे बैठ के जितना बोल रहे हैं, उन 57 देशों में जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वहां बैठ के एक शब्द ये मुंह से बोल सकते हैं? ये केवल इनको जो आजादी है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, केवल घोषित नहीं हुआ है, अब घोषित होना बाकी है, वो भी थोड़े दिन में हो जाएगा। सरकार की तरफ से जो आप ये पूछ रहे थे, अभी कुछ आया, थोड़े दिन में वो भी आने वाला है, आ जाएगा, आप देखना। मगर ये गारंटी है कि सारे मजहब के जितने भी पंथ के लोग हैं सब शांति से रहेंगे, और शांति तभी होगी जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। अगर ये किसी कारण से ईसाई राष्ट्र बन गया या मुस्लिम राष्ट्र बन गया, जो की संभावनाएं दिख रही है, जिस तरीके से इनकी आबादी बढ़ रही है, तो हिंदू लोगों को अगर ये राष्ट्र जो है भारत ही रहे, धर्मांतरण कराने का जो उद्देश्य है वो केवल यही उद्देश्य है कि अपने धर्मांतरण करा के अपने धर्म की, अपनी कम्युनिटी की संख्या बढ़ाई जाए लगातार, और भारत को हिंदू राष्ट्र होने से रोका जाए, केवल उद्देश्य यही है। और फादर मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है? ज्ञानंद जी बोल लीजिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, ठीक है? और जो धर्मांतरण कराया जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम या वो ईसाई धर्म हो। चले ठीक है, फादर आप कुछ कहना चाहते हैं, आप अपनी बात कीजिए, फिर बहुत थोड़ा वक्त आप सभी को मैं फाइनल कमेंट करने के लिए दूंगा, बहुत जिम्मेदारी से बोलिएगा फिर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है, और हम जैसे कि अभी सौरभ जी ने इस बात को कहा कि हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं, और हम इस बात को गर्व के साथ कहते हैं कि हम भारत देश के वासी हैं, हमें यहाँ पे अपना पूजा पाठ करने की पूरी इजाजत है, हम अच्छे से जो है अपने मजहबी तमाम पूजा पाठों को करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, जो बात है कि ईसाई इस भारत में अगर अपने आप को, ये अभी जैसे कि हमारे ज्ञानंद जी कह रहे थे कि ये अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पहले भी जो है 3% थे, हम आज भी 3% है, हम बड़े नहीं हैं, हम पहले भी 3% थे, हम आज भी 3% हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से कोई प्रलोभन देके, लालच देके कोई इस कार्य को कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन मैं बिल्कुल सही बात आपने बोला, प्रलोभन देके कोई कुछ कर रहा है वो गलत कर रहा है। सौरभ जी ये मान लीजिए कि अगर, ठीक है फादर आपकी बात आई, सौरभ जी फाइनल कमेंट आपसे प्लीज, ठीक है? देखिए सीधी सी बात है कि धर्मांतरण हमारे भारत की बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या के समाधान के लिए वर्तमान में कानून जो है सभी अलग अलग राज्यों में वो पर्याप्त नहीं है, अभी कानूनों को और सख्त बनाने बिल्कुल कानून को और सख्त करने की जरूरत है। ज्ञानंद जी आपसे फाइनल कमेंट, कानून को और सख्त करने की जरूरत है, सौरभ जी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी धर्मांतरण के दोषी पाए जाते हैं, आरोपी पाए जाते हैं, उनको लेकर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदीप क्या ये इस पूरे मामले को लेकर आरोपी पत्नी पर कुछ अभी तक कार्रवाई हुई क्या? देखिए फिलहाल जो अधिकारी से बात उन्होंने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है, और जो शिकायत है उसका कार्रवाई की जाएगी। चलिए मामले की जांच की जा रही है और वही रटी रटाई जवाब भी आपको मिला होगा। चलिए प्रदीप बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सौरभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फादर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ज्ञानंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण में यही सवाल उठता है कि आखिरकार
फोर्सफुली जबरन क्यों किसी को प्रेरित किया जा रहा है कि आप धर्म परिवर्तित कीजिए। आप जिस धर्म में हैं उसी धर्म में रहिए और देश में तरक्की कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, एजुकेशन बढ़ाइए, चाहे और देश के विकास में अपनी समृद्धि से आप काम कीजिए। ठीक है, आप हिंदू हैं तो हिंदू रहिए, सिख हैं तो सिख रहिए, जिस भी धर्म में रहिए उसको पालन कीजिए, उसकी जो नियम कानून है उसको देखिए, लेकिन किसी को अगर आप फोर्सफुली अपने धर्म की तरफ आकर्षित करेंगे, प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराएंगे तो आप कानून के जद में आएंगे और कार्रवाई होगी। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।